क्या होता है, हमें कई लोगों ने अलग से कमेंट करके भेजा है, वो जानना चाहते हैं कि अधिकारी और पदाधिकारी में क्या अंतर होता है। बहुत समय में हम अफसर और अथॉरिटी और अफसर एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। उसी तरीके से हिंदी में अधिकारी और पदाधिकारी शब्द हम इंटरचेंजली यूज करते रहते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और आइए जानते हैं कि अधिकारी और पदाधिकारी में क्या अंतर होता है। जितने लोग हिंदी जानने वाले हैं, पदाधिकारी का संधि विच्छेद करेंगे तो पद अधिकारी होता है। ये संधि विच्छेद जब इसको करते हैं तो पदाधिकारी का पद अधिकारी मतलब पद का अधिकारी, अर्थात हर पदाधिकारी एक अधिकारी है। हर पदाधिकारी एक अधिकारी है। हर अधिकारी पदाधिकारी है कि नहीं, ये हम ड्यू कोर्स ऑफ स्टडी देखेंगे। सो पदाधिकारी एक अधिकारी हैं जो, अब वो हमें समझना है। तो अंतर क्या है? अधिकारी उसे कहते हैं जिसे किसी कार्य विशेष के संबंध में कोई विशेष अधिकार प्राप्त होता है और वे अपने उस विशेष अधिकार का प्रयोग करके उस कार्य का संपादन करते हैं। जबकि पदाधिकारी किसी पद पर नियुक्त अधिकारी को कहते हैं, उस व्यक्ति को उस पद पर निश्चित कार्यों को संपादित करना होता है। अधिकारी पदाधिकारी से अधिकार के क्षेत्र में बड़ा होता है, क्योंकि पदाधिकारी केवल अपने पद के अधिकार से संबंधित क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, जबकि अधिकारी के अधिकार असीमित हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एंड दैट टू फ्रॉम ईएसआईसी। ईएसआईसी में डेप्यूटी डायरेक्टर अधिकारी हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर एक पद का एक पोस्ट का नाम है, और डेप्यूटी डायरेक्टर एक ऑफिसर का नाम है, ऑफिसर का एक ग्रेड है। तो डेप्यूटी डायरेक्टर अधिकारी हैं। वो अधिकारी सभी के लिए, पूरे ईएसआईसी के लिए ही इज डेप्यूटी डायरेक्टर इज एन ऑफिसर। पूरे ईएसआईसी के लिए डायरेक्टर इज एन ऑफिसर। पूरे ईएसआईसी के लिए एडी इज एन ऑफिसर, नॉट फॉर्मली ईएसआईसी। पूरे इंडिया के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर इज एन ऑफिसर। अब जब डेप्यूटी डायरेक्टर को हमने कोई अपॉइंटमेंट दे दिया, जैसे डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन, डेप्यूटी डायरेक्टर बेनिफिट, डेप्यूटी डायरेक्टर लीगल, डेप्यूटी डायरेक्टर इंस्पेक्शन, डेप्यूटी डायरेक्टर रिकवरी, जैसे हमने उनको कोई विशेष पोस्ट दे दिया, वे अधिकारी हैं। अधिकारी के साथ साथ वो पदाधिकारी भी हो गए। अभी क्या हो गए, अब अगर डीडी बेनिफिट वो हो गए, डेप्यूटी डायरेक्टर बेनिफिट अगर उनको बना दिया गया, तो बेनिफिट का जो ब्रांच है, बेनिफिट ब्रांच से रिलेटेड जितनी ड्यूटीज हैं, वो सारी ड्यूटी उनकी लायबिलिटी हो गई। और बेनिफिट से रिलेटेड उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जितने पावर की ज़रूरत है, वो सारी पावर उनके लिए एडिशनल अथॉरिटी हो गई। सो बेनिफिट से रिलेटेड जो कुछ भी डिसीजन निकालना होगा, वो डीडी बेनिफिट निकालेंगे। उनका कार्य क्षेत्र एडमिन का, बेनिफिट वाले का कार्य क्षेत्र एडमिन का नहीं होगा, जब तक कि वो एडमिन के भी डीडी आईसी न हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ब्रांच मैनेजर है, कोई ब्रांच मैनेजर पटना का हो गया, कोई ब्रांच मैनेजर लखनऊ का हो गया, और कोई सिर्फ बोलता है मैं ब्रांच मैनेजर हूँ ईएसआईसी में। जैसे बोलते हैं ब्रांच मैनेजर ईएसआईसी में है, एक ऑफिसर रैंक का एक इंडिकेशन हो जाता है कि हायरार्की, जो ईएसआईसी में जो हायरार्की है और पोस्ट है, उस हायरार्की में ये ब्रांच मैनेजर है। इनसे इन्फीरियर ये पोस्ट है और इनसे सुपीरियर ये पोस्ट है। जैसे हम बोले कि मैं ईएसआईसी में डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, तो ये एक हायरार्की इंडिकेट करता है। डेप्यूटी डायरेक्टर से ऊपर जितने लोग हैं वो मेरे सुपीरियर हो गए, और डेप्यूटी डायरेक्टर से नीचे जितने लोग हैं वो मेरे सबऑर्डिनेट, मेरे इन्फीरियर हो गए, और वो लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे और मैं अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करूँगा। ये एक जनरल है ऑफिसर के लिए। लेकिन जैसे ही आप अथॉरिटी में आ गए, जैसे ही आप पदाधिकारी बन गए, तो पदाधिकारी क्या हो गया, स्पेसिफिक जॉब के हो गए। आप डीडी एडमिन हो गए। ब्रांच मैनेजर के तौर पे ले लीजिए, आप ब्रांच मैनेजर लखनऊ हो गए, आप ब्रांच मैनेजर वाराणसी हो गए।
अब आपका क्या हो गया, आप ब्रांच मैनेजर तो हैं ESIC में, हायरार्की में एज इट इज आप ब्रांच मैनेजर हैं, लेकिन स्पेसिफिक आपको वाराणसी जोन दे दिया गया है। उस जोन के जो भी ड्यूटी हैं वो आपको डिस्चार्ज करने हैं, और उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो कुछ भी अथॉरिटी की ज़रूरत है, जो कुछ भी पावर की ज़रूरत है, वो आपके पास अवेलेबल है। सो वाराणसी जोन का कोई भी डिसीजन लेना हो, उसको नोएडा वाले ब्रांच मैनेजर नहीं ले सकते, क्योंकि वो नोएडा के पदाधिकारी हैं, वो बनारस के पदाधिकारी नहीं है, वो ब्रांच मैनेजर हैं वो, लेकिन स्पेसिफिक ब्रांच का नाम जो है उनका अलग अलग है। तो मुझे लगता है इतना समझना, इतने से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अधिकारी पद से अधिकारी पदाधिकारी से अधिकार के क्षेत्र में बड़ा होता है, क्योंकि पदाधिकारी केवल अपने पद के अधिकार से संबंधित क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, जबकि अधिकारी के अधिकार असीमित हो सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी versus officer. Before this we have already discussed the difference in Hindi, that is what is the difference between adhikari and padadhikari in Hindi, and now we are going to discuss what is difference between authority and officer. So authority is the power to enforce rules or give orders, while officer is one who has a position of authority in a hierarchical organization, especially in military, police and government organizations. So in government organizations there is hierarchy of all the posts, who is superior and who is subordinate, that hierarchy is there, and in that hierarchy as वो वरिष्ठता जो है, वो वरीयता क्रम जो है, उस वरीयता क्रम में जो पोस्ट है उसमें आप अफसर हैं। जैसे ब्रांच मैनेजर एक पोस्ट है, सोशल सिक्योरिटी अफसर एक पोस्ट है, डेप्यूटी डायरेक्टर एक पोस्ट है, सो दे ऑल आर ऑफिसर। अब क्या करते हैं, जब हम कोई स्पेशल काम दे देते हैं, बोलते हैं अथॉरिटी इज़ द पावर टू इन्फोर्स रूल्स, उनको हम स्पेशल एरिया दे दिए, डीडी बेनिफिट हमने उनको पोस्ट दे दिया। अब डीडी बेनिफिट जैसे पोस्ट मिल गया, नाउ ही इज इन चार्ज ऑफ द बेनिफिट ब्रांच and he will discharge all the duties related to the benefit branch, and while discharging his duties whatever power he can use, that power rests with him only, and benefit branch decision cannot be taken by some other person. So he is authority for the benefit branch. Hopefully this is clear. Some more illustrations I will give you. Here BM, branch manager, social security officer, superintendent. Those who are in ESIC, they know its cadre is SSO, and in SSO cadre some are branch manager and some are superintendent, but all together branch manager is officer, SSO is officer, superintendent is an officer. अब इसके बाद से क्या करते हैं, जैसे हम करेंगे, ब्रांच मैनेजर जो है हायरार्की में एक आता है कि इनसे ऊपर DDD JD डायरेक्टर आएंगे, इनसे नीचे असिस्टेंट UDC LDC आएंगे, तो ये एक हायरार्की हो गई, और उस हायरार्की में ब्रांच मैनेजर का अपना जगह है, अपना पोजीशन है, एक ऑफिसर है वो। जब उनको अपॉइंटमेंट, जब उनको पोस्ट दे दिया जाएगा, अब उनको क्या बोलेंगे, ही इज़ ब्रांच मैनेजर ऑफ मथुरा। तो ब्रांच मैनेजर मथुरा जैसे बोल दिए, वो ब्रांच मैनेजर तो है, तो ब्रांच मैनेजर एक अफसर होता है, लेकिन ब्रांच मैनेजर मथुरा जब बोल दिए तो उनका ड्यूटी और लायबिलिटी जो है उस मथुरा ज्यूरिसडिक्शन के लिए फिक्स हो गया। अब ब्रांच मैनेजर मथुरा की जो भी ड्यूटी है, ही हैज़ टू परफॉर्म एज एन अथॉरिटी। जितने भी पावर उनके पास है ब्रांच मैनेजर मथुरा का, वो पावर वो यूज करेंगे एज एन अथॉरिटी। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी ब्रांच मैनेजर मथुरा का व्यू लेने के लिए, ओपिनियन लेने के लिए, वो जो व्यक्ति वहाँ पर पोस्टेड किए गए हैं उन्हीं के वैल्यू को लिया जाएगा, बनारस वाले को नहीं लिया जाएगा, अयोध्या वाले को नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से ऑफिसर जो है एक यूनिवर्सल टर्मिनोलॉजी है, और उस ऑफिसर्स में से जैसे जैसे पोस्ट देते जाएंगे वैसे वैसे अथॉरिटी क्रिएट होती जाएगी। जब भी कोई स्पेसिफिक जॉब दे देंगे उस अफसर को, वो अथॉरिटी उसमें आ गई। बहुत से डेप्यूटी डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन उस डेप्यूटी डायरेक्टर में से किसी एक को इंक्वायरी अफसर बना दिया गया।
अब वो अथॉरिटी बन गया इंक्वायरी अफसर। इंक्वायरी अफसर का जो भी डिसीजन होगा उस अथॉरिटी का डिसीजन होगा, जब तक इंक्वायरी एग्जिस्टेंस में है। थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। ये यदीश कुमार सर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, और एडी एडमिन और आरओ जहाँ के भी हों। कहने का मतलब ये हुआ कि ये साहब का नाम हो गया, और साहब के नाम के साथ ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ये अफसर का वो किस ग्रेड में है वो अफसर का हो गया। और उसके बाद से इनके पास कौन सी अथॉरिटी है? एडी एडमिन की अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी हो गई। तो जैसे हम सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर यदीश कुमार बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे एडी यदीश कुमार, तो ये एक अफसर का नाम हुआ। लेकिन जैसे हम बोलेंगे एडी एडमिन, ये अथॉरिटी का नाम हो गया। एडी एडमिन यदीश कुमार, नाउ ही इज अथॉरिटी, ही इज अथॉरिटी फॉर द एडमिन। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ये एक अनुराधा मैडम है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर, एडी लीगल है। तो ये नाम हो गया, और इनके साथ साथ ये इनका हायरार्किल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो हायरार्की होती है, उस हायरार्की में ये जो अफसर हैं उनके उस अफसर का जो ग्रेड है, उस ग्रेड का नाम, उस पोस्ट का नाम असिस्टेंट डायरेक्टर है। उसके बाद से इनको क्या किया गया है? इनको दिया गया है लीगल ब्रांच। तो लीगल ब्रांच देने के बाद से अब क्या हो गया? इनके पास लीगल ब्रांच की अथॉरिटी आ गई। लीगल ब्रांच की जितने ड्यूटी हैं शी इज बाउंड टू परफॉर्म, और उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो कुछ भी पावर दिया गया है दैट इज हर अथॉरिटी। सो लीगल का जो कुछ भी डिसीजन लेना होगा यदीश साहब नहीं ले सकते, और भावना मैडम नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पर लीगल की इंचार्ज हैं अनुराधा मैडम। तो जैसे ही इंचार्ज बनते हैं अथॉरिटी आपके पास आ जाती है। ये भावना मैडम है, असिस्टेंट डायरेक्टर है और एडी जनरल है। तो नाम तो ये ठीक है, नाम के साथ ये इनका रैंक हो गया, हायरार्की इनका हो गया कि हायरार्की में किस पोस्ट पे है, और हायरार्की के बाद से ये इनका अपॉइंटमेंट हो गया, ये इनका टास्क हो गया, ये इनका एरिया ऑफ ड्यूटी हो गया। क्या? एडी जनरल, मतलब जनरल ब्रांच के ये इंचार्ज हो गए। जनरल ब्रांच के इंचार्ज होते ही इनको जनरल ब्रांच की अथॉरिटी इनके पास आ गई। सो इनकी अथॉरिटी क्या है? इनका अफसर का नाम क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर। अथॉरिटी क्या है इनके पास? एडी जनरल टू द कंसर्न RO/SRO। सो इतने समझने के बाद से अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी, और आ ही जानी चाहिए, कि जहाँ कहीं भी हम अफसर अधिकारी का अर्थ समझ रहे हैं, अधिकारी मतलब अफसर होता है, अफसर मतलब अधिकारी होता है। और जब हम प्राधिकारी अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी का मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सो सो। सब इंस्पेक्टर एक पोस्ट का नाम है, सब इंस्पेक्टर एक रैंक का नाम है। हायरार्की में सब इंस्पेक्टर एक रैंक का नाम है। लेकिन जब वो सब इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑफ सो पुलिस स्टेशन बना देंगे तो अब उनके पास अथॉरिटी आ गई उस पुलिस स्टेशन का। तो इसलिए ऑफिसर एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, और ऑफिसर इंचार्ज जो है दैट इज रिलेटेड टू अथॉरिटी। आज का नीति श्लोक। पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तय स्त्रियः श्रियो गृहस्थ्योक्त अस्तवस्माद रक्षा विशेषतः। महाभारत में ये विदुर जी का श्लोक है। महाभारत में विदुर जी महान पंडित माने जाते हैं, महान विद्वान हैं, और धर्म में स्त्रियों को कितना उच्च स्थान प्राप्त है इस श्लोक से स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, जिसका अर्थ ये होता है स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, पूजा के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा होती हैं। अतः इनकी विशेष रूप से रक्षण करनी चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो संस्कार की जननी होती हैं, और संस्कारों का जो आदान प्रदान होता है वो स्त्रियों से ही होता है। इसलिए अगर आपको संस्कार जीवित रखने हैं तो स्त्रियों के धर्म का रक्षण करना चाहिए। अगर स्त्रियों के धर्म का रक्षण होगा तो संस्कार उसी तरीके से ट्रांसफ़र होंगे। अगर हमारे घर में संस्कार ये है कि बच्चे मम्मी को माताजी कहते हैं, तो ये संस्कार उस नारी के द्वारा बच्चे के पास पहुंचता है कि माताजी कहना है।
पिताजी कहना है, भैया जी कहना है। और अगर हमारे घर में ट्रेडिशन ये है कि माता कहना है, माता का संस्कार ट्रांसफ़र होगा। अगर ट्रेडिशन ये है कि मम्मी कहना है, मम्मी का संस्कार ट्रांसफ़र होगा। अगर ट्रेडिशन ये है मॉम कहना है, मॉम का संस्कार ट्रांसफ़र होगा। तो कहने का मतलब ये है कि घर परिवार में, कुल खानदान में कैसे संस्कार होंगे, दैट इज़ डिसाइडेड बाय लेडीज़। और इसीलिए कहा गया है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, पूजा के योग्य, पवित्र और घर की शोभा होती हैं। अतः इनकी विशेष रूप से